डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। We noted above that federal government have 2 or more tiers of government। हमने देखा कि भारत में 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकारें हैं। We have so far discussed the 2 tiers of government in our country। अब तक हम लोगों ने भारत में 2 लेवल की गवर्नमेंट को डिस्कस किया। बट A vast country like India cannot be run only through these 2 tiers। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए केवल इन 2 लेवल की सरकारों से प्रॉपरली गवर्न नहीं हो सकती। States in India are as large as independent countries of Europe। भारत के जो स्टेट्स हैं वो यूरोप के देशों के बराबर या उनसे भी बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया। अगर हम पॉपुलेशन के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश रसिया से भी बड़ा है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र इतना बड़ा है जितना कि जर्मनी। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। इनमें से बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें काफी डाइवर्सिटी पाई जाती है। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। इसलिए इन राज्यों में भी अब पावर शेयरिंग की आवश्यकता है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट। भारत के स्टेट्स में अब एक दूसरे लेवल के गवर्नमेंट की आवश्यकता है, बिलो दैट ऑफ दीज स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसलिए पावर को डिसेंट्रलाइज करना काफी आवश्यक है। दस रिजल्टेड अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। और इसी का परिणाम है तीसरे लेवल की सरकार जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन is that there are large number of problems and issues which are best settled at local level। इस प्रकार के डिसेंट्रलाइजेशन का मेन कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो लोकल लेवल पर बेहतर ढंग से सॉल्व किए जा सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। लोगों को अपने लोकेलिटी से संबंधित समस्याओं की बेहतर समझ है। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently। उनके पास बेहतर आइडिया होता है कि पैसे को वो कहाँ खर्च करें और कैसे चीज़ों को बेहतर ढंग से मैनेज करें। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट में यह भी संभव है कि लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीशन। और इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन डेवलप होता है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ही वो सबसे बेस्ट तरीका है यह रियलाइज करने का कि डेमोक्रेसी में कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। इसको हम सेल्फ गवर्नमेंट कह सकते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन के नीड के बारे में चर्चा की गई है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ villages and towns। Panchayat in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states। सभी स्टेट्स में गांव में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटीज गठित किया गया। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। इलेक्शंस टू दीज गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इन क्षेत्रों में इलेक्शन रेगुलरली नहीं हो रहे थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर
और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास ना ही अपना पावर था और ना ही रिसोर्स। Thus, there were a little decentralization in effective terms. तो सही मायने में कहा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं के बराबर था। A major steps towards decentralization was taken in 1992. डिसेंट्रलाइजेशन के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव 1992 में हुआ। The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इस अमेंडमेंट के दौरान जो बदलाव किए गए वो यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें पहला जो बदलाव था वो था अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि चुनाव नियमित समय पर लोकल गवर्नमेंट का होगा। सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इसमें सीट्स रिजर्व किए गए हैं इलेक्टेड बॉडीज में कास्ट सिस्टम के आधार पर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर। At least 1/3 of the positions are reserved for women. 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। An independent institutions called a state election commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है का गठन किया गया है। The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज को पावर और रेवेन्यू शेयर करने की आवश्यकता बताई गई है। The nature of sharing varies from state to state. और पावर और रिसोर्स शेयर करने का नेचर स्टेट टू स्टेट अलग अलग होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। देहात क्षेत्रों में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। Each village or a group of villages in some states has a ग्राम पंचायत। हर गांव में या गांवों के समूह में ग्राम पंचायत है। This is a council consisting of several ward members often called पंच। इसमें बहुत सारे वार्ड होते हैं, उनमें से वार्ड मेंबर्स चुन करके आते हैं, इन्हें पंच कहा जाता है। एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच, उनमें से एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच भी कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। इन लोगों का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, उस वार्ड में रहने वाले लोगों के द्वारा। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। यह पूरे विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, निर्णायक बॉडी होता है। द पंचायत वर्क्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। पंचायत ग्राम सभा के सुपरविजन में चलता है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। और जितने वोटर्स होते हैं उस गांव के, वे सभी इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर to approve their annual budget of the gram panchayat and to review the performance of gram panchayat। ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए और उनके कार्यों को रिव्यू करने के लिए साल में 2 बार या 3 बार कम से कम उन्हें मिलना होता है। यानी ग्राम सभा कम से कम 2 या 3 बार एक साथ बैठती है और डिसीजन लेती है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो लोकल स्ट्रक्चर होता है ये लोकल गवर्नमेंट का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। ध्यान दीजिए, लोकल गवर्नमेंट में गांव या म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये स्ट्रक्चर जाता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल।
कई गांवों को या कई ग्राम पंचायत को एक साथ ग्रुप कर दिया गया है, जिसको पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। इनका चुनाव सभी पंचायत मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट। जितने पंचायत समिति होते हैं वो सभी मिलकर के जिला परिषद का गठन करते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जिला परिषद के अधिकांश मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट and some other officials of other district levels bodies are also its members। लोकसभा और एमएलए जो उस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो भी ऑफिशियली जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का जो हेड पर्सन होता है उसको चेयरपर्सन या चेयरमैन कहा जाता है। Similarly, local government bodies exist for urban areas as well as municipalities are set up in towns। जिस तरीके से गांव क्षेत्रों में लोकल गवर्नमेंट होता है वैसा ही अर्बन एरियाज में भी लोकल गवर्नमेंट होता है। यहाँ पर म्यूनिसिपलिटीज होते हैं। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़े बड़े नगर हैं वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। बोथ म्यूनिसिपलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। दोनों ही म्यूनिसिपलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कंट्रोल होते हैं एक बॉडी के द्वारा जिसको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुना जाता है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन is the political head of municipality। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है वो म्यूनिसिपलिटी का हेड होता है। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में ऐसे व्यक्ति को मेयर कहा जाता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे देश का लोकल गवर्नमेंट का यह सिस्टम लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है। देयर आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज ऑल ओवर कंट्री। पूरे देश में पंचायत और म्यूनिसिपलिटी में चुने जाने वाले या चुने गए सदस्यों की संख्या 36 लाख है। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यह जो संख्या है कई देशों के आबादी से ज्यादा है। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country। लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इसने डेमोक्रेसी को और अधिक प्रभावी बनाया है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। इसने महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाया है एंड वॉइस इन द डेमोक्रेसी। महिलाओं के आवाज डेमोक्रेसी में शामिल किया है। At the same time, there are many difficulties। साथ ही साथ कई डिफिकल्टीज भी हैं। While elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभाज are not held regularly। चुनाव तो रेगुलरली हो जाते हैं लेकिन ग्राम सभा रेगुलर हेल्ड नहीं होते। Most state governments have not transferred significant powers to local government। कई राज्यों ने महत्वपूर्ण पावर शेयरिंग लोकल गवर्नमेंट को नहीं किए हैं। nor have given adequate resource और ना ही पर्याप्त रिसोर्स शेयर किए हैं। We are still a long way from realizing the ideas of self government। यानी सेल्फ गवर्नमेंट के आइडियाज को रियलाइज करने से अभी हम लोग काफी दूर हैं। तो ये था आपका चैप्टर फेडरलिज्म। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।